नमस्कार दोस्तों, आज हम भाग 2 देखेंगे। क्या गुरु के बिना हमारी मुक्ति संभव है या नहीं। और बिल्कुल हमें इस विषय को हमारे अंतःकरण की अंदर की भावनाओं से देख और बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझना है। अभी आपको बहुत कुछ पहलुओं से आपको परिचित करवाना है, बहुत विषय है। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपको उन विषयों से परिचित करवाना है और 2024 के अंदर ही करवाना है, क्योंकि 2024 के ये समझने के 3 महीने तो निकल गए। अभी ज्ञान आधार को लेके तो कोई टॉपिक लिया ही नहीं। सिर्फ गुरु शब्द को हमें समझना है सबसे पहले कि गुरु शब्द क्या है और क्या हम गुरु के बिना ही हमारे जीव की मुक्ति हो सकती है। वास्तविक गुरु तत्व है क्या, मतलब कहने का भाव यह है कि जो हम शरीर को लेके फंसे हैं, हमने बहुत कुछ जान भी लिया, शब्द गुरु है, विदे गुरु है, विदे स्वरूप है, गुरु के कोई शरीर नहीं होता, मतलब अनेक प्रकार की बातें हमने समझ भी ली। फिर भी हम भ्रांति में, फिर भी हम एक भ्रांति के शिकार, फिर भी हम उन सब तथ्यों को नहीं समझ पाए। ऐसा क्यों? इसलिए दास ये चाहता है कि भाई आप 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले, आप इस गुरु शब्द के विषय को लेकर पूरा समझने की कोशिश करें और 100% समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई निस्वार्थ की बात करता है तो निस्वार्थ बात समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा और आज के विषय की ओर चलते हैं और उसे पूरी तरह से समझना है। संत महापुरुषों ने बताया है कि गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। तो गुरु की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब गुरु को हम समझे कैसे? जीव यहाँ फंस जाता है, क्योंकि हमारे पास में इतना समय होता नहीं है। हम भले ठहरे ग्रस्त व्यक्ति, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं और जहां पर किसी ने 2 अच्छी बातें बताई और हमारा अंदर से हम भावुक हो जाते हैं और चले जाते हैं उनकी शरण में और उन्हें गुरु धारण कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो हमारा माइंड वॉश करते हैं, गुरु की बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। इसी हथियार को वो जीवन भर काम में लेंगे और हमें पूरी तरह से एकदम बिल्कुल घर के ने काट के कहीं के नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? विवेक को जगाने की बात भी बोलेंगे, परंतु उसके बाद में भी उन्होंने हमारे विवेक को हर लिया और हमें इसका कभी आभास ही नहीं हुआ। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा और इन चीजों को हम समझेंगे कैसे? इन चीजों को समझेंगे अपने खुद के विवेक से, निस्वार्थ होकर जब समझेंगे तब समझ में आएगी। शास्त्रों में गुरु की महिमा भगवान से भी ज्यादा बताई है, इसलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत ज्यादा महिमा आई है। हम कई जगह हमें गुरु की महिमा सुनने को मिलती है, परंतु उन महिमा में जो वो महिमा हमें शास्त्रों में पढ़ी वो महिमा और जो आज के जो कथावाचक है कलयुग में, ये घर घर बैठे हैं, ये मठ आश्रम लेके बैठे हैं। अब ये इन गुरुआ लोगों में और उस समृद्ध गुरु में कितना फर्क है, हमें हमारे विवेक से उस तत्व को समझना पड़ेगा, तब हमें सारी बात समझ में आएगी। क्योंकि शास्त्रों में जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं, मतलब वो सच्चाई से परिचित थे, परंतु वो तो परिचित थे और आज जो उस विधि अवस्था से, उस शक्ति से जो अपरिचित है, उसकी छींट ही नहीं है उनके पास में। उनकी आड़ में ये आज के कथावाचक हमारा माइंड वॉश करते हैं और एक नहीं भरे पड़े हैं, कहीं पे भी चले जाओ, सब अपने नाम का सिक्का लगाएंगे और आपके माइंड का शिकार करेंगे। जैसे जो दुर्लभ शास्त्र है जिनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं, उनमें कोई पाखंड है ही नहीं, ठीक है, उनमें सिर्फ सच है, परंतु पाखंड का मिलेगा। आजकल के पाखंडी जो कथावाचक है ये सबसे बड़े पाखंडी है और कलयुग के अंदर ये पाखंड बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। कौन अच्छा है और कौन बुरा है इसका पता हम जल्दी लगा नहीं सकते और हमें मतलब हम क्या समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती तो हम ये कर बैठते हैं और हमारा उसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं। ध्यान अगर जाता भी, हमारा विवेक हमें जगाने की कोशिश भी करता है, तो भी हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब काल की अवस्था है। हम संदेह कर रहे हैं हमारे गुरु पर। ये श्रद्धा होती है शिष्य की, उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। कौन अच्छा कौन बुरा इसका जल्दी हमें पता नहीं लगता है। जो बुराई होती है
अगर बुराई हमारे सामने बुराई का रूप लेके आ गई तो हम जल्दी से समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए समझेंगे कि बुरी चीज को समझते हमें ज्यादा समय नहीं लगता है। परंतु अगर कोई बुराई अच्छाई का ढोंग करके हमारे जीवन में आ रही है तो उसे पकड़ने में हमारे जीवन के कई साल लग जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अच्छाई दिखाई दे रही है। जो वो बुराई है उस बुराई को हमारा विवेक कैच नहीं कर पा रहा है, और जब हम उस बुराई को कैच करेंगे तब तक तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। अध्यात्म मार्ग में ये होता आया है। जो अच्छे परमात्मा के बच्चे जिज्ञासु जीव होते हैं उनके साथ में होता है, और उनका निजी जीवन का अपना अनुभव होता है, उस चीज से वो पूरे परिचित होते हैं, तब उन्हें भगवान की शरण होना पड़ता है। और बिल्कुल गीता जी में यही बताया गया है कि जो उसके समर्पण हो गया फिर तो बात ही बन गई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। परंतु हम क्या करें, इस गुरु के रोल में घुस गए। ये जो समझो कि भगवा कपड़े पहनने वाले, व्हाइट कपड़े पहनने वाले, घर घर घूमने वाले, ये गुरु है क्या? ये कथावाचक हैं, क्यों नहीं समझ रहे हो आप? गुरु बड़े दुर्लभ होते हैं भाई। गुरु ये समझो ना कि बहुत बड़े दुर्लभ होते हैं, और जो दुर्लभ गुरु होती है वहां तो हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मन बड़ा खराब है। हमारे जीवन में बुराई के रूप में जो अच्छाई आती है उसे हम क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? जैसे उदाहरण मिलता है शास्त्रों में, हमें रामायण में उदाहरण आता है सीता जी का। राजा प्रताप भानु थे, उनके जीवन के उदाहरण में हमें समझने को मिलता है। और हनुमान जी का जो जीवन था उनके जीवन में भी हमें ये समझने को आता है। सीता के जीवन में, अब ये सभी सतोगुणी थे, सीता जी, राजा प्रताप भानु और हनुमान जी, ये सतोगुणी थे। ये परमात्मा की भक्ति करने वाले थे, इनका आंतरिक भाव शुद्ध था। फिर भी इनके जीवन के अंदर जो बुराई अच्छाई का रूप धारण करके आई, जैसे सीता के जीवन में रावण आया, अच्छाई का रूप धारण करके आया, सीता हो गई शिकार। राजा प्रताप भानु थे, उनके जीवन में ऐसा हुआ। और हनुमान जी थे, उनके जीवन में ऐसा हुआ। जब काल ने भी राक्षस मिले थे हनुमान जी को कि मैं आपका गुरु हूं, और जब उन्हें मालूम चला कि ये आपका गुरु नहीं है, राक्षस है, तो हो गए थे सर, कुछ समय के लिए मोहित हो गए थे। परंतु भगवान के द्वारा उन्हें संकेत मिला और इस चीज को वो समझे। तो इन चीजों का सार क्या मिला? इन चीजों का सार ये मिला, हमने हमारे विवेक को काम में लिया नहीं और हम मन के गुलाम हो गए। और जब हम मन के गुलाम होते हैं तब हमारे साथ में ऐसी घटना घटित होती है। जब सीता को ये बोला गया कि तुम अगर इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, पर यहाँ पर वही बात हो गई विवेक वाली। रावण के श्राप में इतनी ताकत थी कि वो लक्ष्मण रेखा को बुला के सीता को लग जाती। ये हमें शास्त्रों के द्वारा समझाया गया है, पर हम समझते नहीं। हनुमान जी भी कालने में मीठी मीठी बातों में आ गए थे, वो भी नहीं समझ पाए, पर भगवान के द्वारा उन्हें एक संकेत मिलता है तब वो समझते हैं। या जहां पर देखें, जहाँ कथावाचक बैठे हैं, कहीं पे भी चले जाओ, उन्हें देख के तरस नहीं आता है, परंतु जो उनके जिज्ञासु जो भक्तगण होते हैं, परमात्मा के नेक अच्छे जिज्ञासु जो जीव होते हैं, उनको देख के हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि उनमें समर्पण भाव बहुत अच्छा होता है। भक्तों में हमारे साथ हुआ है, हमारे जीवन में भी कई गुरु आए। जो हमारा समर्पण भाव है वही तो आप लोगों का है, तो उस समर्पण भाव की कदर करते हुए, उस समर्पण भाव का सम्मान करते हुए, इसलिए दास को आज के इन कथावाचक गुरु से विद्रोह करना और चलता रहेगा ही। परंतु ये पक्का वादा है कि जो भी इस दास को सुनेगा, गुरु को लेकर आपके अंदर जो भ्रांति है, उस भ्रांति को दास पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि हमने उन चीजों का प्रैक्टिकल अनुभव किया, हमने उन चीजों को समझा है। जब चोट लगती है, ठीक है, जब आपकी भावना के साथ में खिलवाड़ होता है, भगवान का नाम, भगवान उस परमेश्वर की आड़ में आपके साथ में एक गेम खेला जाता है, आपका माइंड वॉश किया जाता है, तो आपका जो अंतःकरण है उसको ठेस लगेगी। ये होता आया है, परंतु फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, बुरा जो मैं देखकर चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजे आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बेर। हमें ये सब कुछ समझते हुए हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। शास्त्र में बहुत जगह आया है, गुरु की महिमा बहुत ज्यादा बड़ी बताई है,
पर फिर भी वर्तमान में प्रचार करने योग्य नहीं है, कलयुग में प्रचार करने योग्य नहीं है। आजकल के दम्भी पाखंडी लोग गुरु महिमा के सारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग भी सहायक है, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। कलिना अधर्म में मित्र है, पद्म पुराण में बताया है। वास्तव में गुरु महिमा प्रचार करने के लिए नहीं है, वास्तव में धारण करने के लिए। कोई गुरु खुद ही गुरु महिमा की बातें कहता है, बड़ी बड़ी बातें बताता है। गुरु महिमा की बातें यहाँ कथाओं के द्वारा हमें मोहित करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उन कथाओं को सुन के हम मतलब इतने अंधे हो जाते हैं। अब वो तो अपना काम करने में लगे हैं, उनको पूछो कि जिन गुरुओं की आप महिमा बता रहे उसके योग्य आप हो, नहीं तो फैसला आप करते हो। अरे भाई, जिनकी महिमा गा रहे हैं उनके जीवन की कथनी और करनी आज के गुरु से मिला हुआ, इसीलिए तो ठगे जाते हो, मिलाते नहीं हो, बस अंधों की तरह चलते रहते हो। ये धोखा हो जाता है। हमें भी हमारे जीवन में ऐसे गुरुओं से हमारा पाला पड़ा है ना, जो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कथाओं के द्वारा। ऐसे संत थे, वो ऐसे संत थे, वो ऐसे संत थे, उनका समर्पण भाव यह था, मतलब कई प्रकार से। और फिर वो क्या करते हैं, अपना खुद का प्रचार करवाते हैं। यही करते हैं ना आगे चलकर। वो सभी ने ऐसा किया है, जो ये कथावाचक इनका काम ही। मुझे एक बात बताओ, जो संत महापुरुष हैं उन्होंने कौन सा प्रचार करवाया? ये कथावाचक हमें ठगते हैं भगवान का डर दिखाकर, हमें बहुत ही ज्यादा भगवान का डर दिखाएंगे। इतना ज्यादा सृष्टि का, भगवान का, कर्मों का हमें डर बता के, और इतना भयंकर हमारा माइंड वॉश कर लेंगे, ये ऐश मौज करेंगे। और आपके खून पसीने का पैसा उसके द्वारा ये ऐश मौज करेंगे, और फिर बोलते हो हमारा भला नहीं हुआ। क्या बताया गीता जी में? कुपात्र को दिया हुआ दान भी लाभ की जगह हानि पहुंचाता है। कुपात्र को दिया हुआ दान भी लाभ की जगह हानि पहुंचाता है। हम कुमार से एक मटकी लेके आते हैं, ठोक बजा के देखते हैं उसको। ये बात सत्य है। गुरु ही परीक्षा ले सकता है, क्यों शिष्य परीक्षा नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, ये आपका अधिकार है, ठीक है। पर आप अपने गुणों से ले सकते हो, अपने विवेक से ले सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, परीक्षा होती है गुरुआ लोगों की। गुरु की तो कोई परीक्षा ले ही नहीं सकता ना, उस समृद्ध की कौन परीक्षा ले सकता? दास के कहने के भाव को समझने की कोशिश करना। अगर गुरुआ होगा तो पकड़ा जाएगा, और गुरु होगा तो समर्पण कर देना। ऐसे ही तो जीवन को समझना है। आजकल कई बाबा लोग तो ये अपने दवाइयों में उतर गए। कई प्रकार की जड़ी बूटियों की देसी दवाएं हैं, कई अपने नाम का ग्रंथ छपा के भक्तों को पीछे लगा देते हैं, प्रचार करो आप। ये कौन होते हैं? ये दम्भी और पाखंडी लोग ही तो होते हैं, जो आपका माइंड वॉश करके और आपको काम पे लगा देते हैं। तो समझ लेना कि इससे सिद्ध होता है कि ऐसे जो गुरु होते हैं ना, उनके मन के अंदर गुरु बनने की इच्छा होती है, और जिसके भीतर गुरु बनने की इच्छा होती है उससे दूसरों का भला कैसे हो सकता है भाई? वो खुद इच्छाओं में लिप्त हैं। जिसकी खुद की इच्छाएं पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, क्यों कि आपके सामने क्या हो रहा है? एक बुराई अच्छाई के रूप में ढोंग कर रही है, और उसे आप पकड़ नहीं पा रहे हो। फिर क्यों कहना पड़ा गीता जी के अंदर, गीता के अंदर को कि तू ही तेरा दुश्मन है और तू ही तेरा मित्र है। विचार करना इस बात पे आप कि हे अर्जुन, तू खुद ही सभी तेरा मित्र है और तू खुद ही तेरा दुश्मन है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं गुरु का निषेध नहीं कर रहा हूं। गुरु शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और निस्वार्थ शब्द है, इसका कभी कोई विरोध नहीं कर सकता। हमें गुरुआ लोगों का विरोध करना है, जो एक गुरुआ मतलब एक बुराई अच्छाई का ढोंग करके बैठी है। हमें उस चीज को, हमें उस तथ्य को समझना है। आपका और हमारा सिर्फ पाखंड का विरोध करना है, इन गुरुआ लोगों का विरोध करना है। गुरु का विरोध तो हम कर ही नहीं सकते। गुरु शब्द बहुत पवित्र है भाई, इसीलिए तो बोला है गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। देही को सदगुरु के ये शब्द ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सदगुरु जान। एक आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना। पूरा वीडियो भले ही कम ज्यादा सुनोगे तो चलेगा, और कभी सुन लेना, जब समय हो परमात्मा दया करे तब सुन लेना।
परंतु मैं आपको एक हकीकत बताऊं, जैसे जो कथावाचक होते हैं ना, उसकी एक शिष्य से मेरी बात होती है तो बोलते हैं नहीं, मेरे जो गुरु है ना वो शब्द गुरु हैं, शरीर मेरा गुरु नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर आपका शरीर गुरु नहीं है फिर आप मेरे से इतनी बेसबाजी क्यों कर रहे हो? जब शब्द ही गुरु है आपका, शब्द का कोई रूप रंग होता नहीं है, फिर आपको मतलब ये कैसी चिंता? तो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो किसी शरीर की बात ही नहीं करता, मैं तो सिर्फ शब्द गुरु की बातचीत करता हूं। तो मैंने उस भाई को बोला है कि भाई शब्द गुरु होता भी क्या है मालूम है आपको? शब्द गुरु को अच्छी तरह से समझ चुके हो या अभी भी किसी शरीर में फंसे हो? अभी भी मतलब आपकी जो सूरत है, जो आपकी दृष्टि है, वो किसी देह के अंदर फंसी हुई है? बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम जिस शब्द गुरु की बातचीत कर रहे हो, जिसके द्वारा तुमने उस शब्द गुरु का ज्ञान हासिल किया है, ठीक है, और उसी के कर्मकांड तुम्हारे सामने ऐसे आ जाए जिसकी तुम जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकते, और अधिकतर कलयुग में ऐसा ही होता आया है। देखो कई संत कहां बैठे हैं, कोई आजीवन के लिए गया है, कोई मतलब अब क्या बताएं आपको, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता बोलने के लिए, क्योंकि नहीं बोल सकते हमने अपने आप को सही तो जाना नहीं, फिर क्या दूसरों के लिए बोले। परंतु जो दिखाई दे रहा है उसे बोलने में बुराई भी नहीं है। तो कहता है कि नहीं, हमारा गुरु कुछ भी करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो शब्द गुरु को मानते हैं, शरीर को थोड़ी मानते, शरीर चाहे कुछ भी करो। तो मैंने उसको बोला भाई वही तुम्हारा शब्द गुरु, और जहां से तुमने शब्द गुरु का ज्ञान प्राप्त किया है, और वही गुरु तुम्हारे सामने तुम्हारे सिस्टर के कपड़े फाड़ेगा तो क्या करोगे तुम? जवाब है तुम्हारे पास में कुछ? ऐसे के ऐसे एक ही शब्द गुरु के शिष्य से और पाला पड़ा, जब उसके सामने मैंने ये चीज लिखी कि भाई तुम जिस शब्द गुरु की बातचीत कर रहे हो वही शब्द गुरु तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटी के कपड़े फाड़ेगा तो क्या करोगे? तो मुझे क्या बोला मालूम है आपको कि अच्छा तो आपकी बहन बेटी के कपड़े फाड़े हैं? अरे मैंने कहा मूर्ख भले आदमी, मुझे एक बात बता, जब हम एक ही गुरु के शरण के अंदर है और जितने भी संसार के अंदर या तो माँ है या बहन है, तो क्या हमारी बहन नहीं हुई, हमारी माँ नहीं हुई? बात को पलट दिया, बोले भाई अगर अपनी मन मर्जी से कोई कुछ भी कर सकता है, अगर अपनी खुद की इच्छा हो तो कोई कुछ भी कर सकता है, सब स्वतंत्र है, इसमें गुरु जी का क्या दोष है? ऐसे ऐसे हैं ये कलयुगी कथावाचकों के जो शब्द गुरु की बातें करते हैं उनके शिष्य। उसकी मेरे पास में रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसकी मेरे साथ में ये बातचीत हुई है, ठीक है। मतलब शर्म आती है मुझे, ये मूल ज्ञान का प्रचार करने के लिए चले हैं जिनको नहीं तो बोलने की तमीज नहीं, बात करने की तमीज नहीं, खाना खाने की तमीज, बस अपने अहंकार में माया में डूबे पड़े हैं। अगर मुझे ऐसा करना होता ना तो तुम्हारा तो कहीं नंबर ही नहीं था। पर कभी सोचा अपना आईना चेहरे, अपना जो चेहरा है वो कभी आईने में देखा है? कितना जीना है वही, कितनी निकल गया जीवन, कितना बचा है, कल चले जाएंगे यहाँ से, 50 ग्राम मिट्टी हो जाएगी हमारी। इतना जो सोच के चलता है भगवान उसकी रक्षा जरूर करता है, ये मान के चलना। और ऐसे सिद्धांत को मैं ये चाहता हूं हर भगत परमात्मा का अपने जीवन का ऐसा ही सिद्धांत रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर के अंदर रूखी सूखी कैसी भी खा लेना, पर उस परमात्मा से अपने आप से विद्रोह कभी मत करना। इस जगत से विद्रोह कर लेना, अधर्म से विद्रोह कर लेना, पर धर्म से कभी विद्रोह मत करना। आपकी बात ऐसे ही बन जाएगी। अगर वास्तव में देखा जाए तो गुरु की जो महिमा होती है, गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक गुरु की दृष्टि होती है, एक शिष्य की दृष्टि होती है, और एक तीसरे आदमी की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि ये होती है कि मैंने मेरे शिष्य को जो कुछ भी बताया है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, भाई ये तो इस बच्चे का प्रारब्ध था, इसलिए इसे इसका माल मिल गया और मेरे द्वारा परमात्मा ने इसका योग क्षेम करवा दिया। जो स्वतः स्वाभाविक वास्तविक तत्व है मैंने इसको उससे ये परिचित हो गया। ऐसे ऐसे दुर्लभ संत होने चाहिए। उस शिष्य को उस तत्व की दृष्टि हो गई।
अगर सीधा सीधा समझे तो भाई मैंने उसी के स्वरूप को उसी को बोध करवा दिया, अपने पास उसको कुछ नहीं दिया। और चेले की दृष्टि ये होती है कि गुरु ने मुझे सब कुछ दिया और जो कुछ हुआ है वो सब गुरु की कृपा से हुआ है। और तीसरे आदमी की दृष्टि ये होती है कि शिष्य की श्रद्धा से ही उसको तत्व बोध हुआ है। असली महिमा उस गुरु की है जिसने उस परमेश्वर, उस सच्चिदानंद ब्रह्म, उस विदे से हमें मिला दिया, गोविंद से मिला दिया। कोई बातें करने से वह गुरु नहीं होता। ऐसे गुरु की महिमा नकली और केवल दूसरों को ठगने के लिए होती है। ऐसे पाखंडी और धूर्त, ऐसे अज्ञानवादी, ऐसे आज के जो कलयुग के जो कथावाचक हैं, उसने उनसे बचने का प्रयास। और मैं ये आप सभी भक्तों को ये भी कहना चाहता हूँ, आप अपने अंतःकरण से उस भगवान को साक्षी मानकर आप गीता जी को पढ़े, रोज एक पाठ करें। आप देखना महीने 2-3 महीने के अंदर क्या परिवर्तन होता है आपके जीवन में और आपके सिद्धांत में। आप उस चीज को पकड़ लोगे, शायद आपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा। ये सब बोलने नजर आएंगे आपको, एकदम बोलने आपके सामने, इनकी कोई गिनती है ही नहीं। ये हकीकत बता रहा हूं मैं। जिस दिन आपको ये बोध हो जाए, उस दिन आप अपने जीवन के तत्व को समझ लोगे, अपने आप को समझ लोगे। तो इसका तीसरा भाग भी आएगा, क्योंकि जो गुरु शब्द है, मैं चाहता हूं कि भाई आप सभी बिल्कुल आप क्लीन चिट हो जाओ। जैसे गीता जी में है ना, हे अर्जुन तेरे लिए फिर समझने योग्य कुछ बचा ही नहीं, वैसे आपकी स्थिति हो जाए। तो इसी के साथ में दास अपने शब्दों को विराम देता है।